हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे वही चैप्टर जो हम कल स्टार्ट कर चुके हैं, टिश्यू। तो कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टिश्यू में मैं बता चुकी थी आपको टिश्यू क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। हल्का सा पहली क्लास का रिमाइंड कर लेते हैं। और दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को फर्दर हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो कल हमने मेरिस्टेमेटिक को डिटेल में कर लिया था, यानी कि विभज्योतक और स्थायी ऊतक। कल हमने विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ढंग से कर लिया था और उसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो बता दिया था आपको। आज हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, वो मे भी हमारा दो क्लासेस में, दो वीडियोस में हो सकता है, बट हम कोशिश करेंगे कवर करने की, जितना जल्दी वो एक वीडियो में हो जाए, बट हम आराम से करेंगे। तो पहला क्या है, परमानेंट टिश्यू है आपका, इसमें हिंदी में बोलते हैं स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, फर्दर हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हम परमानेंट टिश्यू समझ लेते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होता है आपका, प्रोड्यूस बाय द मेरिस्टेमेटिक दैट लॉस आइडेंटिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या थे, ये डिवाइड हो जाते हैं, अपने आप में डिवाइड हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो आगे डिवाइड नहीं होते हैं, या फिर जो डिवाइड करने की अपनी टेंडेंसी खो चुके होते हैं, उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, प्रोड्यूस बाय द मेरिस्टेमेटिक दैट लॉस टेंडेंसी टू डिवाइड। ये उन मेरिस्टेमेटिक, उन विभज्योतक ऊतक से बने होते हैं जो अपनी डिवाइड करने की या डिफरेंशिएशन करने की आइडेंटिटी को खो चुके होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, फिक्स साइज, शेप एंड थिकनेस। जो स्थायी ऊतक होते हैं ना, उनकी जो शेप है, आकार है, जो साइज है और जो उनकी थिकनेस है, मतलब मोटाई है, वो फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है, ये जिंदे भी होते हैं, जीवित भी होते हैं और मृत भी होते हैं, लिव और डेड होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक आपको इसके बाद पढ़नी है। ये ढंग से समझ लीजिए, ये ढंग से समझ लिया तो आपको शायद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी ढंग से नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में, वो लिख दिए हैं। इसके बाद क्या है आपका, परमानेंट टिश्यू को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। ओके, सरल स्थायी ऊतक क्या किसे कहते हैं, मेनली जो हम बात करें, ये कहां पे होते हैं, ये ग्राउंड टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू नीचे होते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं, जो वेस्कुलर्स में होते हैं। आगे क्या है, सरल स्थायी ऊतक को हम थोड़ा सा अभी इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ शेल्स। ऐसे टिश्यू जो एक ही तरह के शेल से बने हो। मैंने बता चुकी तुम्हें कि कोई ऑर्गन का जो मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होते हैं, एक ही तरह के जो होंगे, वो एक ही कार्य को पूरा करेंगे। तो सरल स्थायी ऊतक में वही ऊतक आएंगे जो मेड अप बाय वन टाइप ऑफ शेल्स, जो एक तरह की शेल से बने हो। और कॉम्प्लेक्स में कौन से आते हैं, जो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर है, मतलब ऐसे टिश्यू जो बहुत सारी शेलों से मिलकर बने हो, मेड अप ऑफ मोर टाइप ऑफ शेल्स। इसमें सारे टिश्यू जो होंगे वो एक ही तरह की सेल के होंगे, इसमें जो टिश्यू होंगे वो अलग अलग शेल के होंगे, अलग अलग टाइप की शेल के होंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को समझने से पहले हमने इसे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संरक्षी ऊतक, और सपोर्टिव का मतलब होता है संभरण ऊतक। ये तो हो गया तुम्हारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के दो टाइप। और कॉम्प्लेक्स के होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अभी इस पोर्शन को आप भूल जाओ, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा यहाँ सिंपल के बारे में बताना। सिंपल के क्या है, दो टाइप हो गए, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव, यानी कि संरक्षी ऊतक और संभरण ऊतक। अब संरक्षी ऊतक के भी फर्दर टू टाइप्स हैं, एपिडर्मिस, कॉर्क और फिलम। सपोर्टिव के नेक्स्ट थ्री टाइप्स में है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेन्काइमा। तो ये जो है, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई क्लासेस लाइक 9th 11th। जो आपका सीबीएसई बोर्ड है उनके लिए 9th और 11th में ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कह सकते हो आपके मिड टर्म जो आपके एग्जाम होने वाले हैं
जो आपके टर्म्स होने वाले हैं PT1, PT3, PT4, या फिर आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, वेदर 1 नंबर में आए, 2 में आए या 3 में आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसे क्या है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो एपिडर्मिस कॉर्क ऑफ फाइलम को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि इस तरह की टेबल जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है। यदि आप कोई रेफरल बुक यूज करते हो तो उसमें आपकी टेबल गिवन है, बट इस टाइप की टेबल जो है नहीं है। तो इस टाइप की जो टेबल है वो मैंने मतलब आपको एनसीईआरटी को डिटेल में ऐसे खोद खोद के नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने आपको टेबल कराई है उसको आप समझो और उसी से रिलेट करते हुए वर्ड्स को याद रखो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वही ये सब मेरा कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, एस्टेट, सीटेट, एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस, उनके लिए भी यही है कि वहां पे जब हम एग्जाम देते हैं ना वो टर्म्स हमें ऐसे लगती है हमने पढ़ी नहीं, जबकि हम एनसीईआरटी से गो थ्रू होके गए। क्योंकि वो बीच में ऐसी टर्म्स आती हैं लाइक प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट तक जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको दिखेगा क्वेश्चन इसमें से होगा, एपिडर्मिस में से। नेक्स्ट देखिए, अभी हम समझाते हैं आपको एपिडर्मिस और कॉर्क। ये समझाने से पहले बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक करते रहें, और आगे वीडियोस आपको अपडेट मिलती रहे तो उसके लिए बेल आइकन को हिट कर दें। तो हमारा यहाँ तक हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू हो गया। अब हम प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस, कॉर्क और फ्लोएम। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है एपिडर्मिस को हम समझ लेते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है? देखिए ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, यानी कि इनका एपिडर्मिस का और कॉर्क का काम क्या है? प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक है, प्लांट्स को। तो वहीं से समझ लो इनका मेन फंक्शन तो क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट करने का फंक्शन हो जाएगा। दूसरा कुछ इसके है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है लीव्स की, स्टेम की, रूट की, फ्लावर्स की, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? एपिडर्मिस की बनी होती है। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि लीव्स और ये स्टेम, रूट्स, इनकी जो कवरिंग लेयर है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और कवर्ड बाय द क्यूटिकल, जो ये आउटर लेयर है लीव्स की, स्टेम की, रूट की, फ्लावर्स की, जो ये आउटर लेयर है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस किसकी बनी है? एपिडर्मिस बनी होती है क्यूटिकल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एक मार्क्स में आता है व्हाट इज क्यूटिकल। तो क्यूटिकल इज ए आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ये क्या होती है? ये वाटर प्रूफ लेयर होती है। वैक्सी सब्सटेंस, वैक्स की तरह लगती है। इस कॉल्ड क्यूटिन। इसको क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। क्यूटिन। तो एग्जाम में आता है व्हाट इज क्यूटिन। क्यूटिन इज अ वैक्सी लेयर, वाटर प्रूफ वैक्सी लेयर। कभी आपने देखा होगा, आप ध्यान से देखना, जब आप लीव को लेते हो और उसे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करना, आप देखोगे उससे पतली पतली एक पॉलिथीन सी वैक्स किसी वो एक लेयर अलग होती है। आप एक लीव्स लेना, उसको अलग करके देखना, जैसे आप उसे बीच में से अलग करोगे तो हल्का सा आप देखोगे एक व्हाइटिश सी लेयर उस पर दिखती है, तो वो आपकी क्यूटिन है। और क्या करता है ये तुम्हारा एपिडर्मिस? प्रोटेक्ट करता है लॉस ऑफ वाटर, पानी का बहुत ज्यादा लॉस ना हो, यानी कि ट्रांसपिरेशन जो है एट एक रेट है उसका कम करता है। और क्या करता है? इवेपोरेशन को भी मैनेज करता है। और क्या करता है? माइक्रोब से इसकी प्रोटेक्शन करता है। दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। एपिडर्मिस जो होते हैं ना, लीव्स पर होते हैं, हर जगह होते हैं, बट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते हर जगह। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इस कारण। तो स्टोमेटा क्या होते हैं वो तो सबको पता ही है कि स्टोमेटा क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जो आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। द स्मॉल पोर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स फॉर द रेस्पिरेशन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो गैसेस के एक्सचेंज के लिए काम आते हैं वो तुम्हारे स्टोमेटा होते हैं, जिन्हें हिंदी में रंध्र कहते हैं, रंध्र। और इसके जो नेक्स्ट है वो है तुम्हारा कॉर्क, यानी कि फिलम। कॉर्क क्या होता है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है। यहां से इसका पता चला इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करने का काम है। क्या काम है इसका? प्रोटेक्ट करने का काम है। और इसकी जो ऊपर लेयर होती है वैक्सी लेयर, जैसे इसके ऊपर वैक्सी लेयर थी उसे कहते हैं क्यूटिन, ऐसे इसकी भी वैक्सी लेयर से कहते हैं सेब्रिन। तो उसके लेयर का नाम याद रखना है तुम्हें। दूसरा उसका क्या काम है? एक्चुअली ये क्या करता है, ये तुम्हारा जो है इसके जो पार्टिकल्स जो अंदर ये लीव्स के प्रेजेंट होता है तो क्या करता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम कर देता है।
मतलब अंदर जो है बहुत ज्यादा जगह नहीं होती है, रिजिड हो जाता है। तो इसका वर्क क्या है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा हो ना, मोटे मोटे जो जैसे पेड़ों की वो तने स्टेम हो जाते हैं, काफी हैवी हो जाते हैं, उनमें स्पेस बहुत कम होती है, और क्या होता है वो बहुत कंप्रेस जल्दी से नहीं होते, स्ट्रांग होते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा चाहिए होता है। तो इस तरह की रिजिडिटी जो है प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। तो अभी अभी यहाँ तक आपको इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है सपोर्टिव टिश्यू, द वेरी इंपॉर्टेंट आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ह्यूज टॉपिक है और उसको हमें पढ़ना पड़ेगा अलग से। बाकी इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में टिश्यू के में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, प्लांट से आता है। इसमें जो है ना, इसमें भी एक क्वेश्चन इस वीडियो से भी इंपॉर्टेंट आता है, कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज क्यूटिकल, व्हाट इज क्यूटिन, व्हाट इज सबरिन। तो इट्स जस्ट अ आउटर लेयर, the waterproof waxy layer of the epidermis and of the cork। तो ये पता होना चाहिए। बाकी इतना ही बहुत है इसमें। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें हम जो है आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा कराएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।